सवारी जब किसी व्यक्ति के ऊपर आती है तो वो जो सवारी है वो दो तरीके से आती है। एक है आती है अपनी इच्छा से, आपसे प्रसन्न होकर। अगर आपने उनकी भक्ति की है, आपने उनको पूजा पाठ किया है, आपने उनकी साधना की है, तो वो प्रसन्न होकर आपके शरीर पर आती है। और दूसरा वो सवारी आती है आपके गुरु के द्वारा, यानी आपके गुरु ने वो सवारी आपको दे दी गई हो। जो गुरु के द्वारा सवारी प्रदान की जाती है उस सवारी में कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि जो गुरुमुख के द्वारा सवारी वो ऊर्जा आपको दी गई है वो ऊर्जा पूर्ण रूप से शुद्ध होती है। वो आपको पूछा भी देती है, वो आपको बताती भी है कि वो सवारी कौन है, और वो आपकी हर प्रकार से रक्षा करती है। पर जब बात करते हैं उस शक्ति की, जो शक्ति आई है अपनी इच्छा से आपके पास, यानी आपने उनकी पूजा पाठ की और आपके ऊपर वो सवारी के रूप में आ गई, तब वो जो शक्ति है वो शक्ति कुछ ऐसे नियम या हम कह सकते हैं कुछ ऐसी गलतियों के कारण वो सवारी ना मुंह खोलती है, ना आपको बताती है कि मैं कौन हूँ, कैसे, कुछ भी नहीं बताती, ना पूछा देती है। उसके कुछ कारण होते हैं। उन कारणों को अगर आप हटा दें तो वो सवारी बोलेगी भी, पूछा भी देगी, साथ ही आपके तमाम कार्यों को भी करती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कई लोगों के साथ, कुछ लोगों के पिछले जन्म के कर्म ऐसे जुड़े होते हैं, ना उन्होंने कभी पूजा पाठ की ना कुछ किया, उनके ऊपर सवारी आ गई। शक्तियां स्वयं चुनती हैं आपको, ऐसा नहीं है कि आप शक्तियों को चुनते हैं। शक्तियां स्वयं चुनती हैं कि वो अपना सेवक किसको मनाएंगे, अपना सेवक किसको बनाएंगे, किस पर वो अपनी कृपा करेंगे, वो स्वयं चुनती हैं। और आप जो पूजा जो भक्ति करते हैं वो उन्हीं की इच्छा से करते हैं। आप जो साधना करते हैं, आपकी साधना जो पूर्ण होती है, आपका जो व्रत पूर्ण होता है, वो उन्हीं की इच्छा से होता है। और जब पूर्णता प्राप्त हो जाती है तो वो प्रसन्न होकर आप पर कृपा करती है। तो देखिए इसके कुछ कारण होते हैं, और वो जो कारण है वो बिना गुरु के मैं बता रहा हूँ आपको। जो लोग बिना गुरु के होते हैं उन लोगों के साथ अधिकतर ऐसा होता है। हालांकि कुछ लोगों के साथ भी होता है जिनके गुरु धारण किए होते हैं, उनके साथ भी ऐसा होता है, क्योंकि वो कुछ नियमों का पालन नहीं करते, कुछ गलतियां करके वो बैठे होते हैं। आज मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला नियम होता है वो होता है गुरु का ना होना। अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो सवारी आएगी जरूर पर वो नहीं बोलेगी। सवारी आएगी जरूर पर वो पूछा नहीं देगी, वो नहीं बताएगी कि मैं कौन हूँ, क्यों आई हूँ। हो सकता है आपको पता चल जाए, क्योंकि आप उसकी उपासना करते हैं, आप पता चल जाए कि ये शक्ति वही है। दूसरा कारण होता है सवारी का भोग ना देना। जिस भी शक्ति की सवारी आपके ऊपर आ रही है उसका भोग अगर आप नहीं देते तो भी वो सवारी नहीं बोलती, ना ही किसी प्रकार से आपकी रक्षा करती। देखिए सवारी का एक नियमित भोग होता है, जैसे होली दीपावली तो देना ही होता है, वो तो सबसे जरूरी होता है। पर एक समय होता है, जैसे हमारे पितरों का समय होता है, अमावस्या के दिन अमावस्या का भोग उनको देना होता है। उसी प्रकार से कोई भी शक्ति होती है उसका एक नियमित भोग होता है। महीने में एक दिन उनको भोग जरूर दिया जाता है, जैसे देवता के दिन के हिसाब से। जैसे सोमवार बाबा भोलेनाथ का दिन है, मंगलवार हनुमान जी का दिन है, बुधवार गणेश जी का दिन है, वीरवार जो है भगवान विष्णु का दिन है। इसी तरीके के जो हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो महीने में एक ऐसा ही दिन चुना जाता है और उस दिन उस शक्ति का भोग दिया जाता है। तो भोग में अगर कमी हो जाती है तब भी सवारी नहीं बोलती, अब भोग में कोई गलती हो जाती है तभी भी सवारी नहीं बोलती। तीसरा कारण होता है सवारी का वचनबंध ना होना। सवारी अगर वचनबंध नहीं है तब भी वो नहीं बोलती, क्योंकि वो आपकी इच्छा से कार्य नहीं करती, वो अपनी इच्छा से कार्य करती है। जब आप उनसे वचन ले लेते हैं तो सवारी जब बुलाते हैं वो आप तभी आती है, जो आप कार्य बोलते हैं वो कार्य करती है, आप पूछा भी आपको देती है। तो वचन लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है सवारी से। जब भी कोई शक्ति आपके ऊपर आ जाती है, आपसे प्रसन्न होकर आपके पास आती है, तो उससे वचन जरूर ले लें, ताकि वो जब आप बुलाएं तब वो आए और आपके कार्य करे। चौथा कारण होता है बोली कबूली हो जाना। बोली कबूली क्या होता है कि कोई चीज़ ऐसी, आप परेशानी में थे, आपने उनके नाम से कोई चीज़ बोल दी हो कि हम तेरे दरबार में नारियल की भेंट चढ़ाएंगे, या हम तेरे दरबार में आएंगे, या पेट पलियाँ जो होता है लेट कर वो परिक्रमा लगाएंगे, या कुछ भी जो आपने बोली कबूली कर रखी हो। बोली कबूली ग्रामीण देवताओं के साथ साथ में उच्च देवताओं की भी होती है, जैसे माता वैष्णो देवी के दरबार में जाना, भैरव बाबा के दरबार में जाना, या फिर गुरु गोरखनाथ जी महाराज का धूना चेतन करना है, उनके दरबार में जाना। तो इस तरीके से बोली कबूली होती है। अगर आप भूल गए हैं उनकी बोली कबूली कि आपने क्या बोला था और आप ठीक हो गए हैं, तो भी वो शक्ति आकर नहीं बोलती, मुँह नहीं खोलती। और ये शक्तियाँ
बहुत ही कम संकेत देती हैं, बहुत कम संकेत आपको देती हैं। जब ये संकेत देती हैं तो अगर आप समझ गए तो ठीक है, वरना फिर ये संकेत देना बंद कर देती हैं। उसके बाद में फिर ये अपना काम शुरू कर देते हैं, आपको परेशान करना शुरू कर देती हैं। पांचवा जो कारण होता है वो होता है सवारी का घर में अपमान होना। कई बार जब सवारी घर में आती है और घर में परेशानी भी चलती है तो कई लोग ये कहते हैं कि ऐसी सवारी का मैं क्या अचार डालूं जो शरीर पर आ रही है, शक्ति आ रही है, पर फिर भी हमारे घर में सुख शांति नहीं है। वो ये नहीं समझते कि उनके कर्मों का भी फेर है, वो ये नहीं समझते कि उन्होंने जो कार्य किए हैं उनसे भी उनके घर में परेशानियां बड़ी हैं। वो सारा दोष उस शक्ति को दे देते हैं और जिस कारण से वो शक्ति अपमानित हो जाती है और अपमानित होने के बाद वो शक्ति नाराज हो जाती है, क्रोधित होती है और फिर वो मुंह नहीं खोलती। आती जरूर है, पर्चा जरूर देती है, पर वो मुंह नहीं खोलती, ना कुछ बताती है। वो पूछने की कोशिश करते हैं कि हमसे कोई गलती हुई है, तब भी वो नहीं बताती, वो सिर्फ आती है और चली जाती है। तो ये कारण भी है कि सवारी नहीं बोलती। छठा कारण है पूजा में कोई गलती हो जाना। कई बार पूजा में कई लोग गलती कर देते हैं, जैसे आज पूजा नहीं करते या फिर जो है वो तामसिक चीज़ों का परहेज उनका होता है, वो तामसिक चीज़ों को ग्रहण कर लेते हैं, या फिर जिस प्रकार से पूजा करनी थी उस प्रकार से पूजा नहीं करते। या फिर कई लोग क्या होता है, जैसे मान लीजिए वो देसी घी का दीपक जलाते आ रहे हैं तो वो तेल का दीपक जलाना शुरू कर देते हैं। तो एक ही चीज़ का जलाना चाहिए। साथ ही आप किसी का पाठ करते हैं तो वो पाठ करना बंद कर दिया आपने, तो या फिर श्रद्धा नहीं है, तो इस प्रकार से भी पूजा पाठ में कोई गलती जब हो जाती है तो भी ये परेशानियां आपको झेलनी पड़ती हैं। यानी सवारी आती है और बोलती नहीं है, और उस समय पर जिस समय पर सवारी आती है तो वो आपका शरीर बहुत तोड़ती है। वो पूर्ण गति के साथ आपके शरीर पर आती है। पहले जो आती थी वो उस तरीके से नहीं आती, पूर्ण गति के साथ आपके शरीर पर आती है, आपके शरीर को बिल्कुल तोड़ कर रख देती है। और लास्ट जो कारण है वो है पूजा पाठ से संबंधित नियमों का उल्लंघन होना। पूजा पाठ से संबंधित जो नियम आपने बनाए हैं उन नियमों का जब आप पालन नहीं करते तब आपके साथ भी ऐसा होता है। जैसे अपवित्र होना, कई लोग कहते हैं कि यार सर्दी का टाइम चल रहा है, क्या नहाए, बिना नहाए पूजा कर लेते हैं, तो अब अपवित्र अवस्था में आप पूजा करते हैं तो आपके साथ ऐसा होता है। साथ ही एक निश्चित समय पर आपने जो पूजा का समय बांध रखा है, पर मान लीजिए आप 6 बजे पूजा करते हैं और आप पूजा कर रहे हैं फिर 9 बजे 10 बजे किसी कारणवश कई दिनों से, तो भी जो शक्ति है वो आपसे नाराज हो सकती है। सातवें अपवित्रता का होना, या फिर आप सुबह पहले आपने कुछ खा लिया उसके बाद आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो भी वो शक्ति आपसे नाराज हो सकती है। या फिर गुरु का अपमान करना, गुरु पूर्णिमा जब आती है उस गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के दरबार में जाया जाता है, गुरु के पास जाके गुरु का सम्मान किया जाता है, वो ना करना, या फिर उनके दरबार में ना जाना जो देवता होते हैं। तो ये सब कारण होते हैं जिन कारणों के माध्यम से जो सवारी है वो मुंह नहीं खोलती है। और अगर इन कारणों को आप हटा दें तो सवारी आएगी भी, मुंह भी खोलेगी, आपको पूछा भी देगी, आपकी सहायता भी करेगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न